दोस्तों, आज की इस शाम मुशायरे के नाम जनवादी लेखक संघ दिल्ली की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम जब हम लोग तय कर रहे थे तो मणिपुर की घटना नहीं हुई थी। वली सिंह जी, संजीव कौशल और मुसब्बिर रहमान साहब 3 सदस्य हैं और सत्यनारायण। और ये समिति गीत, कविता और गजल के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए उसको कैसे करेंगे, ये जिम्मेदारी है। तो ये हुआ कि गीत और कविता की गोष्ठियां होती रही हैं। गजल को लेके अब तक कोई कार्यक्रम जनवादी लेखक संघ ने नहीं किया। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि जनवादी लेखक संघ ऐसे लेखकों का संगठन है जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक समतामूलक समाज बनाने और एक आधुनिक सोच, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण चेतना पैदा समाज में हो, इसके लिए कोशिश करते हैं। ये मुशायरा कोई मजे लेने के लिए हमने नहीं आयोजित किया। ये हम सब लोग जानते हैं, हमारे शायर भी जानते हैं और जो सुनने आए भी सब। तो जो घटना सिर्फ मणिपुर में ही नहीं बल्कि पिछले 8-10 वर्षों से पूरे देश में जिस तरह से हो रही है, उसे यहाँ बताने और बताने की जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं। तो एक कलाकार के तौर पे और एक शायर के तौर पे, एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे हम कैसे अभिव्यक्त करें, हम इस समाज में रह रहे हैं, उसमें जो उथल पुथल है उसको देखते हुए बेचैनी तो होती है। आज दावत दी थी आज की इस शाम में शामिल होने के लिए, ताकि हम जान सकें कि क्या कुछ चल रहा है। और जैसा कि प्रेम भाई ने कहा कि जो दुनिया है इसमें इतना कुछ घटित हो रहा है और एक शायर या कवि उससे अलग नहीं रह सकता। वो लगातार चीज़ें उसको प्रेरित करती हैं, उसको नोचती हैं, चोटती हैं। और जो कुछ हो रहा है, मतलब आज मैं देख रहा था कि जनवादी लेखक संघ की तरफ से एक बयान जारी हुआ है और उसमें ये बात सामने आई है कि सरकार ने ये कहा है कि अब जो भी पुरस्कार दिया जाएगा उसमें एक हलफनामा पोइट को, शायर को, जो भी राइटर उनको देना होगा कि वो आगे कभी उस पुरस्कार को वापस नहीं करेंगे। तो जो एक छोटी सी आज़ादी होती है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है, एक पट्टे से बांधने की कोशिश पोइट को, शायर को, राइटर्स को की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये नहीं पता है कि सुकरात से लेके, लोरका से लेके और जो लोग हैं, कभी शायरों को माना नहीं गया है। उन्होंने फांसियां पे भी झूले हैं, गोलियां भी खाई हैं और जहर भी पिया है। तो मतलब ये हंसी भी आती है सोच के कि हम किस तरह के दौर में हैं जहाँ इस तरह की बातें कोई तंत्र सोच सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी इतनी हिमाकत कर सकता है कि वो इम्प्लीमेंट। तो ये सब बातें हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ, लेकिन ये भी चीज़ है कि एक ऐसे दौर में रहने से आप लगातार सोचते हैं, आप एक कंफर्टेबल जोन जो आपका होता है उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ नया रचने की तरफ आप बढ़ते हैं। तो आज बहुत खुशी है कि हमारे बीच में हमारे वक्त के बड़े शायर राम कुमार कश्यप जी, कुलदीप सलीम साहब सिदारत कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे बीच में जगमोहन राय साहब हैं, खालिद मुबश्शिर भाई हैं और भारत भूषण आर्या साहब हैं, हेमेंद्र खन्ना जी और आनंद क्रांतिवर्धन। आनंद भाई से भी का अदा नहीं करते, लोग दोजख से भी नहीं डरते। रोज खाते हैं जो दिया मेरा, हाथ पर मुंह तक नहीं धरते। रोज खाते हैं जो दिया मेरा, हाथ पर मुंह तक नहीं धरते। खूब ढाढ़स बंधाया पेड़ों ने,
खूब ढाढ़स बनाया पेड़ों ने, ऊँट है फूल से नहीं झरते। फसलें जनतंत्र भी हरी होती, फसलें जनतंत्र भी हरी होती, खेत घर जानवर नहीं चरते, और खेत घर जानवर नहीं चरते। और अंतिम है, मुल्क को खो गई शुगर इतनी, मुल्क को हो गई शुगर इतनी, जख्म जल्दी से अब नहीं। जानवर ने खुद से यह कहा, दिल्ली में आके जानवर ने खुद से यह कहा, इससे बड़ा जंगल तो अब जंगल में भी कहाँ। दिल्ली में आके जानवर ने खुद से यह कहा, इससे बड़ा जंगल तो अब जंगल में भी कहाँ। लालच, हवस, दरिंदगी, धोखा और छल कपट, एक जिस्म में इतना जहर जंगल में भी कहाँ। ये नई गजल सुनाता हूँ आपको। घूमते हैं लोग अब तो खौफ के मारे हुए, घूमते हैं लोग अब तो खौफ के मारे हुए, डर झटक कर लोग उठे और अंगारे हुए। घूमते हैं लोग अब तो खौफ के मारे हुए, डर झटक कर लोग उठे और अंगारे हुए। दर्द में भी जिन लबों पर आह तक आती न थी, वे गली कूचे सड़क पर गूंजते नारे हुए, वे गली कूचे सड़क पर गूंजते नारे हुए। आसमां में जो चमकता है वही सूरज नहीं, आसमां में जो चमकता है वही सूरज नहीं। आँख खोली तो लगा हर ओर उजियारे हुए, आँख खोली तो लगा हर ओर उजियारे हुए। हैरान है अब बागबां, हैरान है अब बागबां पर बुलबुलें इस बाग की, मीठे चश्मे जाने कैसे यकबयक खारे हुए। हैरान है अब बागबां पर बुलबुलें इस बाग की, मीठे चश्मे जाने कैसे यकबयक खारे हुए। जल्द उतरेगा नशा यह, जल्द टूटेगा खुमार, एक दिन कहते फिरोगे हम तो बेचारे हुए, एक दिन कहते फिरोगे हम तो बेचारे हुए। इस चमन में अब खिलेंगे सिर्फ गेंदा ही जनाब, इस चमन में अब खिलेंगे सिर्फ गेंदा ही जनाब। गुल मोहर गुलदाव दी तो कब के बंजारे हुए, गुल मोहर गुलदाव दी तो कब के बंजारे हुए। झूठ की अब चढ़ रही है शान से देखो बारात, सच बोलने वाले सभी अल्लाह को प्यारे हुए। हम दरख्तों की तरह हैं थाम लेंगे आंधियां, क्या हुआ अगर हाथ तेरे हाथ से आरे हुए। वह तो कहता था, वह तो कहता था मैं लट्टू हूँ हजारों वाट का, जब से ये लट्टू जला है घुप अंधियारे हुए, जब से लट्टू जला है घुप अंधियारे हुए। और तो नए विम ला पाएँ और वो भी इतने समसामयिक हों तो वो बहुत कमाल है, तो बहुत शानदार। और संजीव भाई अभी भी आए तो एक शेर जो है जो उन्होंने पढ़ा और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लिख लिया था। तो मैं फसल जनतंत्र की हरी होती, फसल जनतंत्र भी हरी, हाँ फसल जनतंत्र भी हरी होती, खेत घर जानवर नहीं चरते। तो मुझे लगा कि आप अभी आए हैं तो ये मिस कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका। और अब मैं भाई हेमेंद्र खन्ना साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो अपनी, हाँ इसमें आवाज़ आती है घर। सभी को नमस्कार। जैसा कि आनंद जी ने भी कहा, मैं किसी तैयारी से नहीं आया था, मैं तो सिर्फ सुनने आप लोगों को और सीखने के लिए आया था। तो बस ये एक गज़ल है जो कुछ समय पहले मैंने लिखी थी, उसी से शुरू करता हूँ कि खुशी का जश्न मनाओ कि अब आज़ाद हैं हम, खुशी का जश्न मनाओ कि अब आज़ाद हैं हम, और जीत के गीत सुनाओ कि अब आज़ाद हैं हम। और हाथ में लेके तिरंगा कोई नंगा बच्चा, हाथ में
लेके तिरंगा कोई नंगा बच्चा, धूप में जोर से भागे कि अब आजाद हैं हम, धूप में जोर से भागे कि अब आजाद हैं हम, और सांझ होते ही हुई फिक्र जवां बेटी की, सांझ होते ही हुई फिक्र जवां बेटी की, रात को सांझ होते ही हुई फिक्र जवां बेटी की, वक्त पर घर को आ जाए कि अब आजाद हैं हम, वक्त से घर को आ जाए कि अब आजाद हैं हम, और रहे बरसों से उसी घर में उस मोहल्ले में, रहे बरसों से उसी घर में उस मोहल्ले में, सियासी आग लगी है कि अब आजाद हैं हम, सियासी आग लगी है कि अब आजाद हैं हम, और दिया है हक ये इबादत ने खुदा का सबको, दिया है हक ये इबादत का खुदा ने सबको, फर्क है मर्द और औरत में अब आजाद हैं हम, फर्क है मर्द और औरत में अब आजाद हैं हम, खास थे ले गए जो मुल्क से रुपये लाखों, खास थे ले गए जो मुल्क से रुपये लाखों, आम है आदमी गाता कि अब आजाद हैं हम, आम है आदमी गाता कि अब आजाद हैं हम, और हाल बद से हुए बदतर मरे हैं लोग कई, हाल बद से हुए बदतर मरे हैं लोग कई, शाह बस आंसू बहाए हैं कि अब आजाद हैं हम, शाह बस आंसू बहाए कि अब आजाद हैं हम, और वो हिंदू या हो मुस्लिम, हो वो हिंदू या हो सिख या मुस्लिम भाई, हो वो हिंदू या हो सिख या मुस्लिम भाई, शहादत सबने ही दी है तो अब आजाद हैं हम, शहादत सबने ही दी है तो अब आजाद हैं हम। और एक ताजा गजल आपको सुनाना चाहूंगा कि अगर गलियों में निकलोगे मिलेंगे लोग अपने से, अगर गलियों में निकलोगे मिलेंगे लोग अपने से, कहीं जिंदा कहीं मुर्दा कहीं टूटे से सपने से, अगर गलियों में निकलोगे मिलेंगे लोग अपने से, कहीं जिंदा कहीं मुर्दा कहीं टूटे से सपने से, और सबा का काम है चलना चलेगी वो तो मस्ती में, सबा का काम है चलना चलेगी वो तो मस्ती में, कहीं खुशबू भी रुकती है दरीचे बंद होने से, कहीं खुशबू भी रुकती है दरीचे बंद होने से, और बहुत उम्दा ख्याली थी वो रिश्ता तोड़ बैठा था, बहुत उम्दा ख्याली थी वो रिश्ता तोड़ बैठा था, नहीं सपने बदलते हैं कभी चादर बदलने से, नहीं सपने बदलते हैं कभी चादर बदलने से, और उसे भी कर दो रुखसत याद माजी की जो बाकी है, उसे भी कर दो रुखसत याद माजी की जो बाकी है, नहीं है फायदा टूटे घड़ों को फिर से भरने से, नहीं है फायदा टूटे घड़ों को फिर से भरने से, और जुबान से बोल ए अहबाब जो भी चाहता है तू, जुबान से बोल ए अहबाब जो भी चाहता है तू, नहीं होती है पूरी बात दिल की दिल में रखने से। शुक्रिया। अब मैं एक मेरी एक्चुअली जो पैदाइश और जो रिहाइश है वो पुरानी दिल्ली की रही है, तो अभी कुछ समय पहले मैं गया और मिल वहाँ पर पुराना जो देखा, तो उसको देख के एक शेर मैंने लिखा, एक चार मिसरे हैं कि मेरा अपना शहर ही अब मुझे अनजान लगता है, मेरा अपना शहर ही अब मुझे अनजान लगता है, और वही कूचे हैं गलियां हैं मगर वीरान लगता है, मेरा अपना शहर ही अब मुझे अनजान लगता है, वही कूचे हैं गलियां हैं मगर वीरान लगता है, कभी मासूम खुश चेहरे थे अब हैं झुर्रियां उन पर, कभी मासूम खुश चेहरे थे अब हैं झुर्रियां उन पर, और लड़कपन में बुने ख्वाबों का ये शमशान लगता है, लड़कपन में बुने ख्वाबों का ये शमशान लगता है।
एक आखिरी गजल पेश करके मैं इजाजत चाहूंगा। कि धूप भी है छांव भी है जिंदगी के खेल में, धूप भी है छांव भी है जिंदगी के खेल में, और जीत भी है हार भी है जिंदगी के खेल में। धूप भी है छांव भी है जिंदगी के खेल में, और जीत भी है हार भी है जिंदगी के खेल में। क्या बुरा है क्या भला है एक जहनी सोच है, क्या बुरा है क्या भला है एक जहनी सोच है। मुख्तलिफ किरदार सबके जिंदगी के खेल में, मुख्तलिफ किरदार सबके जिंदगी के खेल में। और हाथ आया चांद मेरे और फिसल कर गिर गया, हाथ आया चांद मेरे और फिसल कर गिर गया। यूं ही खोना यूं ही पाना जिंदगी के खेल में, यूं ही खोना यूं ही पाना जिंदगी के खेल में। और उसको मानो वो है दानिश, उसको मानो वो है दानिश जो है दौलतमंद यहां, उसको मानो वो है दानिश जो है दौलतमंद यहां। और मुफलिस है हुनरमंद जिंदगी के खेल में, और मुफलिस है हुनरमंद जिंदगी के खेल में। और फलसफा अहबाब तुझको जिंदगी का दूं मैं क्या, फलसफा अहबाब तुझको जिंदगी का दूं मैं क्या। एक मुसलसल तिश्नगी है जिंदगी के खेल में, एक मुसलसल जिंदगी तिश्नगी है जिंदगी के खेल में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुलाकात हुई और पता चला कि बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और भी लोगों को, तो ये एक अच्छा मौका रहता है कि जब इस तरह से साथी काफी दिन बाद मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो मैं आवाज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर। पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ, तो कतार पढ़ना चाहता हूँ। बात इशारों के अंदर चार मिसरे ऐसे देखें कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना। फर्क इस बात का नहीं है कि हमें जिंदगी तवील मिली है मुख्तसर मिली है, हमें प्रमोशन मिला कि नहीं मिला। बात है तो हम जिए तो जिए कैसे, मरे तो मरे कैसे, बस इतनी बात। कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना। हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। चार में से और देखें, अभी बात हो रही थी, बात पहुंचेगी वहां तक क्या उजाला है तो जाने जा, मगर कैसा उजाला है। उजाला है तो जाने जा, मगर कैसा उजाला है। उजाला कहते जिसको हो, अंधेरों का वो पाला है। उजाला है तो जाने जा, मगर कैसा उजाला है। उजाला कहते जिसको हो, अंधेरों का वो पाला है। वही है मुफलिसी अब तक, वही रोटी के लाले हैं। कि वही है मुफलिसी अब तक, वही रोटी के लाले हैं। मुबारक हो तुम्हें हाकिम, न दिखता जो ये जाला है। मुबारक हो तुम्हें हाकिम, न दिखता जो ये जाला है। उजाला है तो जाने जा, मगर कैसा उजाला है। एक अलग सा शेर हुआ, जरा वो देख ले, बिल्कुल फिर उसके पहले पढ़ता हूँ। चमन लूटा यहाँ गिद्धों ने लेकिन, कि चमन लूटा यहाँ गिद्धों ने लेकिन, कबूतर की तलाशी हो रही। चमन लूटा यहाँ गिद्धों ने लेकिन, चमन लूटा यहाँ गिद्धों ने लेकिन,
कबूतर की तलाश कबूतर की चमन लूटा यहाँ के तो ने देखे कबूतर की तलाश। यहाँ से एक मतलब तो शेर हाजिर करते हैं, देखें मतलब देखें कि किरदारे अब्रे बारां निभाया नहीं गया, बरसने वाला बादल अब्रे बारां, क्या किरदारे अब्रे बारां निभाया नहीं गया और कच्चे मकान पे हमसे तो बरसा नहीं गया। क्या किरदारे अब्रे बारां, क्या किरदारे अब्रे बारां निभाया नहीं गया और कच्चे मकान पे हमसे तो बरसा नहीं गया। और शेर सुने कि तूने भी रखा आईना, इशारों में देखिएगा जरा, कि तूने भी रखा आईना पत्थर के सामने, कि तूने भी रखा आईना पत्थर के सामने और रखना था जिसके सामने रखा नहीं गया। किस कदर आसान सफर था जब मैं खुद से बेखबर था। क्या किस कदर आसान सफर था जब मैं खुद से बेखबर था। और सर ये कि मुंतजिर हैं आप जिसके, कि मुंतजिर हैं आप जिसके वो हमारा हम सफर था। कि मुंतजिर हैं आप जिसके वो हमारा हम सफर था। किस कदर आसान सफर था। और यहाँ से कुछ मुकम्मल गजल पेश मतलब देखिए कि अजब है दोस्त भी मेरा मुझे पल पल हंसाता है, कि अजब है दोस्त भी मेरा मुझे पल पल हंसाता है और पता इसका कहां उसको मुझे यूं भी रुलाता है। और शेर देखें कि वही किस्सा पुराना है नया कुछ भी नहीं इसमें, कि वही किस्सा पुराना है नया कुछ भी नहीं इसमें, चलाया हर कदम जिसको वही चलना सिखाता है। कि वही किस्सा पुराना है नया कुछ भी नहीं इसमें, चलाया हर कदम जिसको वही चलना सिखाता है। और शेर कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, यहाँ से कुछ चुराता है वहां से कुछ चुराता है। कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, यहाँ से कुछ चुराता है वहां से कुछ चुराता है। और हम लोग पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, और कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर बन जाता है, बाहर बाहर चले जाते हैं, अपने वतन को छूट जाते हैं। एक दर्द एक कर्म मुलाहिजा करें कि यहाँ से कुछ चुराता है वहां से कुछ चुराता है। अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ, कि अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ, कहाँ परदेश का मौसम कलेजे से लगाता है। कि अगर ले जा सको, कि अगर ले जा सको, अगर ले इस तरफ कभी उस तरफ तू है किस तरफ मेरी जान बता, कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ तू है किस तरफ मेरी जान बता, इसे दिल लगी मैं न टाल तू ये सवाल है किसी जान का। क्या बात है। कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी उस तरफ तू है किस तरफ मेरी जान बता, इसे दिल लगी मैं न टाल तू ये सवाल है किसी जान का। और जगन सर शेख ने कभी अर्श था कभी चांद सा कभी आफताब सा तू लगी, कि कभी अर्श था कभी चांद सा कभी आफताब सा तू लगे, तुझे सोच कर कोई मर गया तुझे सोच कर कोई जी गया, तुझे सोच कर कोई मर गया तुझे सोच कर कोई जी गया। और तूने छू लिया मुझे इस तरह नहीं मैं रहा जो था मैं कभी, कि तूने छू लिया मुझे इस तरह नहीं मैं रहा जो था मैं कभी, मुझे लग रहा कभी आसमां कभी हो गया हूँ मैं नूर सा। कि तूने छू लिया मुझे इस तरह नहीं मैं रहा जो था मैं कभी, मुझे लग रहा कभी आसमां कभी हो गया हूँ मैं नूर सा। और ये शेर पर दो शेर सुने इस गजल के कि मुझे लग रहा कभी आसमां कभी हो गया हूँ मैं नूर सा, कभी इस नगर कभी उस नगर जिसे ढूंढता हूँ मैं रात दिन,
कि कभी इस नगर कभी उस नगर जिसे ढूंढता हूँ मैं रात दिन, वो पता है मेरा ही जाने जहां जिसे बेखुदी में गिरा दिया। क्या कि कभी इस नगर कभी उस नगर जिसे ढूंढता हूँ मैं रात दिन, वो पता है मेरा ही जाने जहां जिसे बेखुदी में गिरा दिया। और आखिर का शेर जिसके लिए 400-500 शेर गए, अरे क्या कहा जरा फिर कहो, मिला आदमी तुम्हें शहर में। कि अरे क्या कहा जरा फिर कहो, मिला आदमी तुम्हें शहर में। आहा वाकई मजा आ गया, अमा क्या सुनाया है चुटकुला। आहा वाकई मजा आ गया, अमा क्या सुनाया है चुटकुला। तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो है किस तरफ मेरी जान बता, इसे दिल लगी मैं न टाल तू, ये सवाल है कि उम्मीद रखते हैं सबसे कि हम कच्चे मकान पे न बरसें, उन्हें कम से कम खड़े रहने दें, वो बचे रहें। और इन्हीं बुरियों के लिए ये जो जंग है वो जारी है। और साथ में ये भी लगता है कि जंगल जिस तरह फैल रहा है वो हमें चाहेगा कि धकेल दिया जाए, और लेकिन हम भी अड़े हुए हैं। कोशिश है कि इन लड़ाइयों को और तेज किया जाए और मुस्तैदी से लड़ा जाए। तो मैं भाई खालिद मुबश्शिर साहब को आवाज़ देता हूँ। जी जी, मैं गुजारिश करता हूँ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनवादी लेखक संघ और ख़ास तौर से संजीव कौशल भाई का। मुझे वाकई खुशी है कि मुझे यहाँ याद फरमाया गया। साहिब सदर की इजाज़त से एक गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। सब लोग शाम होते ही जब अपने घर गए, सब लोग शाम होते ही जब अपने घर गए, सहरा को हम भी शहर से फिर लौट कर गए। सहरा को हम भी शहर से फिर लौट कर गए। एक और मतलब के अच्छे दिनों की आस में जाने किधर गए। अच्छे दिनों की आस में जाने किधर गए, जितने थे मेरे ख्वाब सुहाने बिखर गए। जितने थे मेरे ख्वाब सुहाने बिखर गए। मूसा जो बन चले थे अवामी खिताब में, साहिर की रस्सियों से वही लोग डर गए। मूसा जो बन चले थे अवामी खिताब में, साहिर की रस्सियों से वही लोग डर गए। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि गहराई नापने में थे कुछ लोग मुनहमिक। गहराई नापने में थे कुछ लोग मुनहमिक। कुछ लोग पानियों में बिला खौफ उतर गए। कुछ लोग पानियों में बिला खौफ उतर गए। बहुत शुक्रिया। गहराई नापने में थे कुछ लोग मुनहमिक, कुछ लोग पानियों में बिला खौफ उतर गए। अहले जुनू की जब न रही चाक दामनी, अहले जुनू की जब न रही चाक दामनी, अहले जुनू की जब न रही चाक दामनी, शाहाने खुश लिबास से रिश्ते संवर गए। शाहाने खुश लिबास से रिश्ते संवर गए। और एक शेर के ऐसा मुजस्समा था वो खुश पैरहन के बस, ऐसा मुजस्समा था, मैं समझता हूँ शायद पस मंजर बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुजस्समा था वो खुश पैरहन के बस,
नंगे गरीब बच्चे वहीं पर ठहर गए। नंगे गरीब बच्चे वहीं पर ठहर गए। ऐ खाके हिंद बोल कि तू जानती है सब। ऐ खाके हिंद बोल कि तू जानती है सब। कुछ तो बता कहाँ मेरे लालो गुहर गए। कुछ तो बता कहाँ मेरे लालो गुहर गए। और शेर मुलाजा फरमाए कि कहते हैं उनसे पहले ये गुलशन था खारजार। कहते हैं उनसे पहले ये गुलशन था खारजार। वो कौन लोग थे जो यहाँ से गुजर गए। वो कौन लोग थे जो यहाँ से गुजर गए। जिसके लिए खिरत को थी सरदार की तलाश। जिसके लिए खिरत को थी सरदार की तलाश। अहले जुनूब काम सरे तार कर गए। अहले जुनूब काम सरे तार कर गए। लश्कर को जान दे के मिला भी तो क्या मिला। लश्कर को जान दे के मिला भी तो क्या मिला। फतहो जफर के ताज तो शाहों के सर गए। फतहो जफर के ताज तो शाहों के सर गए। बेहद शुक्रिया। खुद अपने एहतसाब की फुर्सत कहाँ मिली। खुद अपने एहतसाब की फुर्सत कहाँ मिली। कुछ भी हुआ तो गैरों पे इल्जाम धर गए। कुछ भी हुआ तो गैरों पे इल्जाम धर गए। एक गजल के चंद अशआर मुलाजा फरमाएं। कोई नीजा न कोई खंजर है। कोई नीजा न कोई खंजर है। क्या अजब तर्ज का सितमगर है। क्या अजब तर्ज का सितमगर है। कोई नीजा न कोई खंजर है। क्या अजब तर्ज का सितमगर है। फिर लहू रंग सारा मंजर है। फिर लहू रंग सारा मंजर है। मौज में फिर कोई सिकंदर है। मौज में फिर कोई सिकंदर है। फिर लहू रंग सारा मंजर है। मौज में फिर कोई सिकंदर है। जारहाना ये तंज किस पर है। जारहाना ये तंज किस पर है। ये कहानी तो आज घर घर है। ये कहानी तो आज घर घर है। मीर था रहजनों के हलके का। मीर था रहजनों के हलके का। अब मेरे काफिले का रहबर है। मीर था रहजनों के हलके का। अब मेरे काफिले का रहबर है। जाने क्या क्या तवज्जो चाहता हूँ। जाने क्या क्या उड़ा के ले जाए। जाने क्या क्या उड़ा के ले जाए। ये हवा तो बहुत ही खुदसर है। ये हवा तो बहुत ही खुदसर है। आईना देखने से क्या होगा। असल तो अंदरों का जौहर है। असल तो अंदरों का जौहर है। और बहरहाल मक्ते में शायरी हो गई है। और क्या चाहिए तुम्हें खालिद। और क्या चाहिए तुम्हें खालिद। इश्क है दर्द है। इश्क है दर्द दिल है सागर है। इश्क है दर्द दिल है सागर है। इजाजत हो तो एक गजल और पेश करूं। फरमाएं कि चश्म को सौंपी गई खिदमते ख्वाब। चश्म को सौंपी गई खिदमते ख्वाब। दिल पे तारी है अजब हालत ख्वाब। दिल पे तारी है अजब हालत ख्वाब। ख्वाब अब के न हकीकत हो जाए। अब के ऐसी है मेरी शिद्दत ख्वाब। अब के ऐसी है मेरी शिद्दत ख्वाब। मैंने देखी है तेरी भी आंखें। सिर्फ मुझ पर न लगा तोहमत ख्वाब। सिर्फ मुझ पर न लगा तोहमत ख्वाब। तुझको मुजदा हो मेरी आंख के अब। मुझ में बाकी न रही हिम्मत ख्वाब।
और शेर देखिए कि ख्वाब मख्फी ही रहे सबसे यहाँ, कौन करता है भला इज्जत ख्वाब, कौन करता है भला इज्जत ख्वाब। और शेर देखिए कि मेरी आंखों में गोहर हैं कितने, मुझको हासिल है बहुत दौलत ख्वाब, मुझको हासिल है बहुत दौलत ख्वाब। उसके पहरे हैं मेरी आंखों पर, उसके पहरे हैं मेरी आंखों पर, उसको मालूम है क्या कुव्वत ख्वाब, उसको मालूम है क्या कुव्वत ख्वाब। उसके पहरे हैं मेरी आंखों पर, उसको मालूम है क्या कुव्वत ख्वाब। और मख्ता कायनात और हयात खालिद, कायनात और हयात खालिद, ख्वाब में जैसे कोई सात ख्वाब, ख्वाब में जैसे कोई सात ख्वाब। बेहद शुक्रिया। आप रख लीजिए अपने पास, खूबसूरती है। और जगमोहन राय साहब हमारे बीच में हैं। आपसे बात हो रही थी तो पता चला मुझे कि ये जो नौजवान हैं 4 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन मैं अभी भी मतलब मुबारकबाद देनी पड़ेगी कि आपने अपने आप को इस तरह से बहुत मेंटेन रखा है, और भी रखिए। और अपनी जो गज़लें हैं, अपना जो कलाम है उससे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप। शुक्रिया संजीव, बली सिंह जी, संजीव, प्रेम जी, इनका ना प्रेम ना है, मेरा है। ये मुझे लगातार बुलाते रहते हैं और मुझे तलाशा और तराशा नसीम साहब। एक दिन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के कमरे में फंक्शन चल रहा था, मैं कविता सुना रहा था। वो अंदर आ गए, सुना और कहने अरे तुम कविता भी तुम भी कविता कहते हो? मैंने कहा सर आप भी कहते हैं। अरे हाँ, और तुम्हें ना गजल लिखनी चाहिए। मैंने कहा मैं गजल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ बताएंगे तो लिखूंगा। तो एक दिन मैंने कहा कि चलिए आपको बुक फेयर लिए चलता हूँ और रास्ते में बताइएगा। 2 घंटे जाने के, काफी ट्रैफिक था, अच्छी बात थी। 1.5 घंटा आने में 3.5 घंटे उनको सुना। और फिर जब आकर अगले दिन मैंने एक शेर सुनाया उनको कि वो परिंदे, पता नहीं था मुझे तब, थोड़ा थोड़ा सीखा, पहले शेर था ये। वो परिंदे फिर से शायद लौट के आए यहीं, वो परिंदे फिर से शायद लौट के आए यहीं, देर तक ये टहनियां इस आस में हिलती रही। द्वारका में एक चाय की पटरी पर चाय पी रहे थे, दीवार पर बैठे थे, छोटी वाली दीवार होती है मुंगेर सी। और अगला शेर जो मैंने कहा, नसीम साहब ने चाय का कप कर दिया, खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू, तो मुझे गले लगा लिया, कह रहे अब तुम शायर बन जाओगे। शेर था, अब नहीं आती मेरे दिल की जमीन तक रोशनी, अब नहीं आती मेरे दिल की जमीन तक रोशनी, एक जंगल लुक गया है जिस्म के अंदर। क्या मुझे लगा कि कुछ उनको छू गया है। फिर मुझे ध्यान आया से गुजर रहे थे, शायद लिखने वाला क्या सोच के लिखता है और अर्थ कहाँ कहाँ निकलते हैं, वो कहीं अपने ऊपर ले गए उस बात को। मुझे बाद में दुख भी हुआ उसको लिखने का, पर कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह एक बार मैं एक हम सफर सीरियल आता था, तो कुछ अच्छे शब्द मिले, तो मैंने एक शेर लिखा, न हम सफर था मेरा और न हम नवा मेरा, न हम सफर था मेरा और न हम नवा मेरा, कि लोग समझा कि ये जिसको आशना मेरा। तीनों शब्द एक ही हैं, हम सफर, हम नवा, सिर्फ शब्दों का खेल था। उर्दू की डिक्शनरी उठाकर शब्द पढ़ता था, नोट कर मेक सेंटेंसेस के बजाय मेक शेर बनाता था। कुछ नए शब्द, क्योंकि मैं ओरिजिनली साहित्य का छात्र नहीं हूँ। हाँ, अपनी बहन की किताबें पढ़ लिया करता था, जो हमने BA में कर रही थी, मैं 6 साल छोटा था, अज्ञे वगैरह सब पढ़ लिया था। असाध्य वीणा भी समझ आई या नहीं, 8-10 साल के बच्चे को कितनी समझ आती, तो वो कहीं अंदर होगा जो निकलता। असाध्य वीणा पढ़ी उस जमाने में, मैं 8वीं में होगा, वो जानकी देवी न्याय खुला था। अच्छा, तो वहाँ वो BA ऑनर्स कर रही थी, तो MA कर रही थी है। तो ऐसे ही
चीजें चलती रहती हैं। जैसे अभी आपने सुना है एक अकेला शेर, तो कई ऐसे शेर होते हैं आप ढूंढ ही नहीं पाते उसकी। ऐसे ही अच्छा मैं बीच में मेरी रोमानी बात भी हो जाएगी और गमे दोरा भी और गमे जाना भी। एक शेर हुआ जो उसके मैं मुकाबले कोई और शेर कह नहीं पाया उसके मुकाबले में, तो आगे गजल पूरी नहीं हुई। वो है कि तुम्हारी रूह से हर रोज मेरी रूह मिलती है, तुम्हारी रूह से हर रोज मेरी रूह मिलती है, हदों से जिस्म की बाहर निकलता जा रहा हूँ। बहुत दूसरा शेर हुआ तो मीक तो कहा ऐसे एक बार कह दी थी, शेर कहा था, थक गई है चलते चलते डूब जाना चाहती है, थक गई है चलते चलते डूब जाना चाहती है, ये नदी अपने समंदर में समाना चाहती है। 4-5 महीने तक कोई शेर नहीं हुआ। एक दिन नसीम साहब थे, उन्होंने कुछ कह दिया, धमकियां किसको दे रहे हो, किसी को बोल रहे थे फोन पे, तो शेर आया, दे रही है धमकियां कब से बिछड़ जाने की तू, ये रही है धमकियां किससे बिछड़ जाने की तू, जिंदगी आखिर बता किसको डराना चाहती है। उनके घर चाय पीते पीते अगले 7 शेर भी हो गए, याद नहीं रहते। लेकिन मेरी यादाश्त बहुत अच्छी नहीं है, मैं भी चाहता हूँ बिना कुछ वो सुनाऊं, लेकिन मैं निकाल ही लेता हूँ ऐसे सुना। आपके हर शेर के पीछे एक कहानी है, वो होती है, कहानी तो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा एक कहानी फिर और सुना दो। अब पहले तो क्या होता था कि कहीं गजल कहनी है दिमाग में आ गई तो मेट्रो से उतर जाते थे, क्योंकि लिखने की जगह नहीं होती थी। मेट्रो स्टेशन पे उतरे और एक शेर दर्ज कर लिया, तो आते आते 10 मेट्रो स्टेशन पे उतरे और 10 शेर हुए, ये हो जाता था। द्वारका जी ने आग्रह किया कि आज आ रहे हैं मेरे कॉलेज में तो नई गजल सुनाइएगा। उन्होंने सारी देखी होती थी, वो छापते थे वहां पर। तो वो गाड़ी में आ रहा था, सोचूं कैसे लिख, सोच तो सकता था, लेकिन जितनी रेड लाइट आई उतनी शेर से फूल दिखला के मेरे जख्म खिलाने वाले, फूल दिखला के मेरे जख्म खिलाने वाले, लौट के आ मुझे छोड़ के जाने वाले। उसने पूछा जो कभी रोक ना पाए खुद को, उसने पूछा जो कभी रोक ना पाए खुद को, राज सब कह दिए जो जो थे छुपाने वाले। क्या बात है। इसी का एक शेर और ध्यान में आ रहा है। उसने हम तो ये सोच कर बस उसका कहा मान गए, हम तो ये सोच कर बस उसका कहा मान गए, रूठ ना जाए कहीं हमको मनाने वाले। रेड लाइट शेड है सर। और मेरी गजलों में रोमानियत और वो पता नहीं पहले जो हाँ नसीम साहब जिसको आज तक मेरी पहली गजल कहते हैं, जो तीसरी गजल थी, पहले उसके ही 2-3 शेर सुना दूं, क्योंकि उस शेर में नसीम साहब ने मुझे प्रसिद्ध कर दिया। और वो कहते थे आप आंधियां हर जगह चलाया करो। वो क्या थी आंधियां कि दश्त पर्वत घर समंदर डल रही थी आंधियां। मैं अभी आपको बता रहा था, ये शुरू तो कर दिया, समझ उतनी थी नहीं, अब डल के साथ काफी कहां से ढूंढ। दश्त पर्वत घर समंदर डल रही थी आंधियां, कौन जाने किस दिशा से चल रही थी आंधियां। और वो डर गया घबरा गया, अक्स अपना देखकर वो डर गया घबरा गया, आईने हाथों में लेकर चल रही थी आंधियां। अब के बारिश में सुना है वो शजर भी गिर गए, अब के बारिश में सुना है वो शजर भी गिर गए, जिनके पत्तों के सहारे चल रही थी आंधियां। यही गजलें हुआ करती थी शुरुआत में। तो पता नहीं एक दिन कॉलेज में मुझे मोहब्बत का शायर घोषित कर दिया गया, मुझे पता नहीं क्यों, क्या उनको ऐसा लगा होगा। खैर अब सब मिक्सअप आएगा, 2-3 मुकम्मल गजल सुनाता हूं। बड़ी क्या बात हो सकती है, मोहब्बत का शायर घोषित कर दिया। नहीं मैं भी उस पे इसका एक और शेर है ना कि जय आप कहाँ मिलेंगे पाँव के निशान, वो वाला भी सुनाइए। हाँ नहीं अच्छा लगता है किसी को अपना शेर याद हो। अब नहीं मिल पाएंगे, वो त्यागी साहब जो रेणु जी के साथ वहाँ पढ़ाते हैं LSD में,
वो अक्सर सबको मेरा ये शेर सुनाते रहते हैं कि चंद्रमन का शेर है। अब नहीं मिल पाएंगे उस रेत पर मेरे निशान, अब नहीं मिल पाएंगे उस रेत पर मेरे निशान, मैं चला था जब वहां से चल रही थी। काफी नहीं थे, ज्यादा चल कर 2-3 मिले पर मैंने रिपीट कर दी है। चलिए ये थोड़ी छोटी बहन की गजल है कि दर्द की दास्तां सुनाने, दर्द की दास्तां सुनाने में देर कर दी करीब आने में। हादसा था पलक झपकने का, हादसा था पलक झपकने का, मुद्दतें लग गई बुलाने। उसका कुछ दर्द कम हुआ शायद, उसका कुछ दर्द कम हुआ शायद, क्या गया मेरा मुस्कुराने में। और यूं ना हैरान हो कि जिंदा हूं, यूं ना हैरान हो कि जिंदा हूं, वक्त लगता है जान जाने, वक्त लगता है जान जाने। और रास आई न जब चमन की फजा, रास आई न जब चमन की फजा, लौट आया वो कहना। और आंधियों में बिखर न जाए शजर, शजर उस समय मेरा बहुत प्रिय शब्द हो गया था। और आईने एक्सरसाइज में जो किताब जल्दी ला रहा हूँ सबको दूंगा, 2-3 में प्रेस में चली जाएगी शायद, उसका नाम ही आईने एक्सरसाइज रखा है, क्योंकि मेरी कविताओं में आईने गजलों में आईने एक्सरसाइज बहुत आते हैं। आंधियों में बिखर न जाए शजर, इन हवाओं से सुर मिलाने में, और कश्तियों की तमाम उम्र गई, कश्तियों की तमाम उम्र गई, जोर लहरों का आजमाने। एक तस्वीर के सहारे भला, एक तस्वीर के सहारे भला, कौन जीता है इस जमाने। अब सजल ढूंढ के रहेगा शहर, अब सजल ढूंढ के रहेगा शहर, एक सिहारात के मेरी ये गजलों का संकलन है, आ नहीं पाता। अगर मेरे साथ अनिरुद्ध ना होते, अनिरुद्ध पिछली बार आए थे, वो देख नहीं सकते, पर पारखी है। उन्होंने जो एनालिसिस करते हैं ना, वो इतनी कमाल की है। वो कहते हैं गजल सजल जो है प्रतिरोध के शायर है, प्रतिरोध के शायर है, पर कह रहे हैं कि जहां नहीं किया जा सकता वहां भी उन्होंने प्रतिरोध कर दिया। और देखिए कैसे, क्यों उन्होंने भूमिका लिखी है, मुझे दे चुके हैं, तो उसमें पढ़ा। वो शेर है क्या, इन दिनों भूल जाता हूँ, बूढ़ा हूँ जल्दी है। हाँ, जब किसी का प्रतिरोध नहीं करते तो तारीफ ही कर देते हैं। तो तारीफ क्या, तेरी खुद से जुदा किया हमने, दर्द कुछ इस तरह का, उससे क्या क्या नहीं सुना हमने, उससे क्या क्या नहीं सुना हमने, खुद को क्या क्या नहीं कहा हमने। रूबरू जब से आएंगे से हुए, अभी किसी ने आईने उसकी बात कही थी, रूबरू जब भी आईने से हुए, अपना चेहरा छुपा लिया हमने। और इस शेर में देखिएगा, शायद आपको कहीं मीठू नजर आ जाए, उसकी मर्जी भी थी इजाजत, उसकी मर्जी भी थी इजाजत भी, उसकी मर्जी भी थी इजाजत ना बोलो उसकी मर्जी भी थी इजाजत भी, डरते डरते मगर छुआ हमने। उसके घर की तरफ झुकी, उसकी मर्जी भी थी इजाजत भी, डरते डरते मगर छुआ हमने। उसके घर की तरफ जो खिड़की थी, उसके घर की तरफ जो खिड़की थी, उस पर पर्दा गिरा लिया हमने। टूट जाते दर्द के सब रिश्ते, टूट जाते दर्द के सब रिश्ते, जैसे तैसे बचा लिया हमने। और मक्ता देखिएगा, ढूंढते रह गए सजल खुद को, सजल के नाम से लिखता हूं, ढूंढते रह गए सजल खुद को, जिंदगी भर नहीं किया हमने, जिंदगी भर। बहुत सुंदर। साथियों, नसीम साहब को लगातार याद करते रहे। सलील जी का सानिध्य कह सकता हूँ मैं, कि हम बात कर रहे थे उम्र को लेकर, और सलील जी मुझसे बड़े हैं, हर तरह बड़े हैं, तो इसलिए
ये सौभाग्य है कि इसकी सदारत में हम दोनों शामिल हैं। आज का जो ये महत्वपूर्ण आयोजन है और बहुत दिन बाद जो है ये गड़बड़ है, बड़ा मशीन बहुत खैर। मैं ये कह रहा था कि कई मित्रों से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है प्रेम जी तो थे उस संगोष्ठी में जो जिन दिनों हमारे कोरोना नाम का एक तत्व जो है वो समाज को परेशान किए हुए था। उसके बाद आज ही मेरे ख्याल में हम लोग मिले हैं। तो खैर ये है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम लोग हिंदी और उर्दू के क्यों हैं, हम हिंदुस्तानी के क्यों नहीं है। तो हिंदुस्तानी के हम लोग हैं, सब लिखा है, बहुत कवि है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की महफिल, इस तरह की नशिस्त होती है और बैठते हैं एक साथ मिलकर और नए नए आइडियाज़ जो हैं वो नई नई तरह से कहने का जो सलीका है, जो गज़ल का खास तौर से हिस्सा माना जाता है। और अब हम तो हिंदी में लिखने वाले हैं, तो उर्दू की जो एक बहुत विशिष्ट कल्चर है गज़ल को लेकर, उसके अंतर्वस्तु और उसके शिल्प और भाषा दोनों को लेकर, तो उसमें और हिंदी में थोड़ा सा कई बार कुछ होता तो है उलटफेर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत नज़दीकी है। बहुत हमारी जो सोच और सरोकार है और हमारी जो शायरी है वो उसको कविता कहें, शायरी कहें, लेकिन अंततः वो दिल की आवाज़ है और अपने समय का आईना है कि आज हमारे आसपास चारों तरफ क्या घटित हो रहा है और किस तरह से मनुष्यता और मनुष्य संकटग्रस्त है। तो ये सब चीज़ें हैं जो शायरी में उसका हिस्सा बनी हुई हैं। और मैं तो एक किताब भी ले आया था, मैंने कहा कुछ आजकल यादवाद गड़बड़ हो गया है, तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ और फिर 1-2 गज़ल पढ़ दूँ। उसका जो मिजाज है, जो उसका तेवर है या उसके सरोकार है, उस सिलसिले में मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ हिंदुस्तानी के नाते उसको। पढ़िए तो आंख पाइए, पढ़िए तो आंख पाइए, सुनिए तो कान हो। पढ़िए तो आंख पाइए, सुनिए तो कान हो, मुमकिन है दिल दिमाग पर गहरे निशान हो। पढ़िए तो आंख पाइए, सुनिए तो कान हो, मुमकिन है दिल दिमाग पर गहरे निशान हो। देखिए शेर देखिए कि सदियों से किताबें जो हमें जांच रही है, सदियों से किताबें जो हमें जांच रही हैं, उनके भी हर सवाल के अब इम्तिहान है। उनके भी हर सवाल के अब इम्तिहान हो। और इसी गज़ल का एक और शेर है कि इसी गज़ल का एक अंतिम शेर है, दूसरा शेर है, कितने ही लोग बाग अंधेरे कुओं में हैं, कितने ही लोग बाग अंधेरे कुओं में हैं, बेमायने है शेर अगर आसमान। कितने ही लोग बाग अंधेरे कुओं में हैं, बेमायने है शेर अगर आसमान हो। पढ़िए तो आंख पाइए, सुनिए तो कान हो, मुमकिन है दिल दिमाग पर गहरे निशान हो। हाँ, इसी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले शेर हैं 2-3 और, उनको भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसको व्यक्ति परकता के साथ ना लें। ये हिंदी गज़ल का जो स्वभाव है, खासतौर से हम जहाँ बैठे हैं और जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हमारा रिश्ता है,
उसी संदर्भ से मतलब कविता जो है, हिंदी कविता की जो अपनी परंपरा है, जो बाहर अपने समाज में ज़्यादा उन चुनौतियों के साथ अपना रिश्ता बनाती है, तो उस तरह की बात ही गज़लों के साथ भी है, क्योंकि वो एक परंपरा का हिस्सा है। गज़ल कोई भी गज़ल हो कि उसकी अपनी एक अगर कोई परंपरा है तो उससे वो बच नहीं सकती अपने वर्तमान में भी, ये मेरा मतलब है। अपने बारे में कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहता हूँ, अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने शेर उठाए गलियों से, फुटपाथों से। मैंने अपने शेर उठाए गलियों से, फुटपाथों से, और सभी के मुंह धोए हैं अपने ही इन हाथों से। मैंने अपने शेर उठाए गलियों से, फुटपाथों से, और सभी के मुंह धोए हैं अपने ही इन हाथों से। गीतों से लेकर गजलों तक कई बीहड़ों से गुजरा। नक्काशी वाला काम होता है कविता वैसे, खासतौर से गजल, लेकिन बीहड़ों में यात्रा करनी पड़ती है। ये भी एक सच्चाई है हमारे तमाम अदीबों को। गीतों से लेकर गजलों तक कई बीहड़ों से गुजरा। गीतों से लेकर गजलों तक कई बीहड़ों से गुजरा। थाम मशाले भी गुजरा हूँ घोर अंधेरी रातों से। थाम मशाले भी गुजरा हूँ घोर अंधेरी रातों से। मैं एक दो गजल इसमें से पढ़ता हूँ। मैं इसलिए लाया था लिखकर ये कि भूलने लगा। जी, नज़मियत है हिंदी गजल में, नज़मियत का प्रभाव ज़्यादा है और जाहिर है वो उसकी एक परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि उससे वो बच भी नहीं सकती। और क्योंकि कोई भी काव्य रूप हो अपने समय का, उसका एक इतिहास भी होता है, वर्तमान तो उसका एक वहाँ तक आएगा। मैं 3 गजलें पढ़ता हूँ आपके सामने। यहाँ नए तेवर की गजलें भी पढ़ी गई हैं और जाहिर है कि वो उसका एक मतलब होता है। नए के बगैर पुराने का भी कोई मतलब नहीं होता है। हम नहीं खाते, हमें बाजार खाता है। हम नहीं खाते, हमें बाजार खाता है। आजकल चीजों से अपना, आजकल अपना यही चीजों से नाता है। हम नहीं खाते, हमें बाजार खाता है। आजकल अपना यही चीजों से नाता है। पेट काटा, हो गई खासी बचत घर में। पेट काटा, हो गई खासी बचत घर में। है कहाँ चेहरा, मुखौटा मुस्कुराता है। पेट काटा, हो गई खासी बचत घर में। है कहाँ चेहरा, मुखौटा मुस्कुराता है। नाम इसका और उसके दस्तखत हम पर। जानना चाहूंगा, नाम इसका और उसके दस्तखत हम पर। चेक बियरर है जिसे मिलते भुनाता है। कि नाम इसका और उसके दस्तखत हम पर। चेक बियरर है जिसे मिलते भुनाता है खरीदारी हमारी सब उधारी पर। है खरीदारी हमारी सब उधारी पर। बेचने वाला हमें
बिकना सिखाता है। क्या बहुत अच्छे से है खरीदारी हमारी सब उधारी पर, बेचने वाला हमें बिकना सिखाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अंतिम शेर है जो कहीं हमें कबीर की तरफ, कबीर साहब के विचारों के साथ भी, उनका बहुत प्रसिद्ध वो है पद है, उसके संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं आप। तो है खरीदारी हमारी सब उधारी पर, बेचने वाला हमें बिकना सिखाता है, और सामने दिखता नहीं ठगिया हमें यूं तो, सामने दिखता नहीं ठगिया हमें यूं तो, हाँ कोई भीतर ठहाका सा लगाता है। सामने दिखता नहीं ठगिया हमें यूं तो, हाँ कोई भीतर ठहाका सा लगाता है। हम नहीं खाते हमें बाजार खाता है, आजकल अपना यही चीजों से नाता है। मैं अगली जो मेरी गजल है वो गांव के संदर्भ से जोड़कर उसको देखिएगा कि गांव जो आज है, गांव को हम बहुत तरह से देखते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं उसको। शहर में आकर भी दुस्साहस कहना चाहिए। खैर, वो पहली गजल के, जब मैं गजल के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो दो शेर सुनिए। चेहरे तो मायूस, मुखौटों पर मुस्काने दुनिया की। चेहरे तो मायूस, मुखौटों पर मुस्काने दुनिया की, शोक केसों में सजी हुई खाली दुकानें दुनिया की। चेहरे तो मायूस, मुखौटों पर मुस्काने दुनिया की, शोक केसों में सजी हुई खाली दुकानें, ऐसा खाली दुकानें दुनिया की। और शेर देखिएगा कि यूं तो जीवन के कॉलेज में हमने भी कम नहीं पढ़ा, यूं तो जीवन के कॉलेज में हमने भी कम नहीं पढ़ा, फिर भी सीख न पाए हम कुछ खास जुबाने दुनिया की। यूं तो जीवन के कॉलेज में हमने भी कम नहीं पढ़ा, फिर भी सीख न पाए हम कुछ खास जुबाने दुनिया की। गांव को मैं देख रहा हूं, उसी संदर्भ से आपको एक गजल। देखिए, मेरा गांव और आप सबकी यादों का गांव या वर्तमान का गांव, हम सब जुड़े ही हैं। गांव से तो कोई अलग हो नहीं सकता। गांव से बाहर खदेड़ दी जाने के बाद भी गांव से अलग नहीं हो सकता। तो खैर, आइए गांव की कुछ खबर ले चलें। आइए गांव की कुछ खबर ले चलें। मुसलसल गजल है एक तरह से ये, वो है। आइए गांव की कुछ खबर ले चलें, आंख भर अपना घर खंडहर ले चलें। आइए गांव की कुछ खबर ले चलें, आंख भर अपना घर खंडहर ले चलें। कि धूल सिंदूर थी कल तलक मांग में, धूल सिंदूर थी कल तलक मांग में, आज विधवा सरीखी डगर ले चले। एक सुबह सुबकती सिमटती हुई, एक सुबह सुबकती सिमटती हुई, सांझ होती हुई दोपहर ले चले। देह पर रोज आंकी गई सुर्खियां, चीथड़े खून से तरबतर ले चले। देह पर रोज आंकी गई सुर्खियां, चीथड़े खून से तरबतर ले चले। और ध्यान चाहूंगा कि राम को तो सिया मिल ही मिल जाएगी, राम को तो सिया मिल ही मिल जाएगी, मिल सके तो जटायु के पर ले चले। राम को तो सिया मिल ही मिल जाएगी, मिल सके तो जटायु के पर ले चले। खेत सीवान हो
या कि हों सरहदें, खेत सीवान हो या कि हों सरहदें, चाक होते हुए सब्ज सिर ले चले। खेत सीवान हो या कि हों सरहदें, चाक होते हुए सब्ज सिर ले चले। राजहंसों को पाए न पाए तो क्या, राजहंसों को पाए न पाए तो क्या, संग उजड़ा हुआ मानसर ले चले। देश दिल्ली की अंगुली पकड़ चल चुका, देश दिल्ली की अंगुली पकड़ चल चुका, गांव से पूछ ले अब किधर ले चले। देश दिल्ली की अंगुली पकड़ चल चुका, गांव से पूछ ले अब किधर ले चले। आइए गांव की कुछ खबर ले चले, आंख भर अपना घर खंडहर ले चले। एक गजल छोटी, मैं एक गजल छोटी बहर की है, वो मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपसे। आजादी के बाद, क्या बात है, बहुत जश्न आजादी के दिन है, जश्न आजादी के बाद, यहाँ पर ही बरस जा दूर बच जा जी। कह रहे यही बैठ ले। जश्न आजादी के दिन है, जश्न आजादी के बाद, क्या बुरा आबाद होकर लोग बर्बादी के बाद। क्या बहुत बात अच्छा, जश्न आजादी के दिन है, जश्न आजादी के बाद, क्या बुरा आबाद होकर लोग बर्बादी के बाद। कि बस्तियां दिखती हैं उजड़ी, पर नहीं दिखते हैं वो। बस्तियां दिखती हैं उजड़ी, पर नहीं दिखते हैं वो। दिल उजड़ जाते हैं जिनके घर में आबादी के बाद। बस्तियां दिखती हैं उजड़ी, पर नहीं दिखते हैं वो। दिल उजड़ जाते हैं जिनके घर में आबादी के बाद। और देखिए कि लोग नंगे और अधनंगे करोड़ों हैं तो हैं, लोग नंगे और अधनंगे करोड़ों हैं तो हैं। रहनुमाओं ने ही कब पहना है कुछ खादी के बाद। लोग नंगे और अधनंगे करोड़ों हैं तो हैं, रहनुमाओं ने ही कब पहना है कुछ खादी के बाद। कि कोई तानाशाह माना आ गया, बीजेगा क्या, ध्यान चाहूंगा। हालात दिखाई कुछ दे रहे हैं जो मैं कह चुका हूं। कोई तानाशाह माना आ गया, बीजेगा क्या। लोकशाही में सियासी हूर से शादी के बाद। कोई तानाशाह माना आ गया, बीजेगा क्या। लोकशाही में सियासी हूर से शादी के बाद। कि दाद जैसी दे रहे वो, दाद उनको दीजिए। दाद जैसी दे रहे वो, दाद उनको दीजिए। और खूब कहते हो कृषक अकबर इलाहाबादी के बाद। दाद जैसी, बहुत अच्छा काव्य है। दाद जैसी दे रहे वो, दाद उनको दीजिए। खूब कहते हो कृषक अकबर इलाहाबादी के बाद। जश्न आजादी के दिन है, जश्न आजादी के बाद। क्या बुरा आबाद होकर लोग बर्बादी के बाद। और एक गजल जो मुझे याद है वो बात की है, उसको मैं, छोटी महर की गजल है, 4-5 शेर है, वो मैं और पढ़ना चाहता हूँ। जरूर। हमने स्याही से उजाला लिखा, हमने स्याही से उजाला लिखा, उनका कहना है कि काला लिखा। हमने स्याही से उजाला लिखा, उनका कहना है कि काला लिखा। और जब से जाने हैं खुदा के माने, जब से जाने हैं खुदा के माने, भूल
भूल भजनों को निवाला लिखा। जब से जाने हैं खुदा के माने, भूल भजनों को निवाला लिखा। और हमसे पूछा ये पसीना क्या है, हमसे पूछा ये पसीना क्या है। हमने एक शब्द कसाला लिखा। हमसे पूछा ये पसीना क्या है, हमने एक शब्द कसाला लिखा। और ध्यान चाहूंगा कि लोग डरते जो किताबों से बहुत, लोग डरते जो किताबों से बहुत, उनके माथों पे मलाला लिखा। क्या बात। कि लोग डरते जो किताबों से बहुत, उनके माथों पे मलाला लिखा। और हमसे कवियों की लिस्ट मांगी थी, हमने 100 बार निराला लिखा। हमसे कवियों की लिस्ट मांगी थी, हमने 100 बार निराला लिखा। हमने स्याही से उजाला लिखा, उनका कहना है कि काला। क्या समझ, हमें खुशी नहीं हुई याद। हम 70 और 80 के डिकेड के आदमी हैं और जब हमने बड़ी बड़ी महफिलें देखी हुई, और आज उसका तो एक छोटा सा प्रारूप है। और ऐसे ऐसे वक्त देखे हुए हैं जबकि सारा का सारा मजमा उठ के खड़ा हो जाता था जब शेर पढ़ते थे। बहरहाल, जैसे मैंने अर्ज किया, कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है लोगों से। माहौल खुशगवार फिर एक बार हो गया, माहौल खुशगवार फिर एक बार हो गया, गुलशन तुम्हारे आने से गुलजार हो गया। माहौल खुशगवार फिर एक बार हो गया, गुलशन तुम्हारे आने से गुलजार हो गया। इससे हसीन दिन भी कोई होगा और क्या, मुद्दत के बाद यारों का दीदार हो गया। माहौल खुशगवार फिर एक बार हो गया, गुलशन तुम्हारे आने से गुलजार हो गया। इससे हसीन दिन भी कोई होगा और क्या, मुद्दत के बाद यारों का दीदार हो गया। और जैसे मैंने कहा, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बड़ी थी। चारों तरफ धुआं धुआं, तुम खैर से तो हो। चारों तरफ धुआं धुआं, तुम खैर से तो हो। हाँ, खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो। हाले खबर से उठ रही हैं लपटें आपकी, ये तो कहो कि हो कहाँ, तुम खैर से तो हो। दिल की तरह धड़कती हो जो वो किताब दे, काली स्याह रातों को महाताब दे। सब इख्तियार दे दिए गुलशन के हमने तो, माली भी अपने काम का कुछ हिसाब दे। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं। जो पत्थर को भी पिघला दे उसे तासीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही, गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। गजल के शेर पे शेर। मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर, बदला बयान यारों ने दरबार देखकर। मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर, बदला बयान यारों ने दरबार देखकर। गहराई जैसे दरिया की धार देखकर, हम जानते हैं शख्स को किरदार देखकर। गहराई जैसे दरिया की धार देखकर, हम जानते हैं शख्स को किरदार देखकर। तुम जा रहे हो रौन के बाजार देखने, मैं आ रहा हूँ सूरत से बाजार देखकर। क्या बात। तुम जा रहे हो रौन के बाजार देखने, मैं आ रहा हूँ सूरत से बाजार देखकर। है आसमानों पर नजर तो खूब आपकी,
लेकिन कभी तो नीचे भी सरकार देख है। आसमानों पर नजर तो खूब आपकी, लेकिन कभी तो नीचे भी सरकार देखकर मुंह तकते हैं हमारा जो दिन रात देखना, मुंह फेर लेंगे हमको वो इस बार देख। क्या बात, बहुत खूब। मुंह तकते हैं हमारा जो दिन रात देखना, मुंह फेर लेंगे हमको वो इस बार देखकर। हम मर रहे थे दर्द की शिद्दत से जब से ले, वो मुतमईन थे हाल तेरे वार देखकर। नए पत्ते पेड़ों पे आते रहे, बड़ी गर्दनों वाले खाते रहे। बदौलत उसकी मेरे दुश्मन का बुरा हो मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ आज अगर तो बदौलत उसकी मेरे दुश्मन का बुरा हो मुझे मंजूर नहीं। और ये देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इससे आगे नहीं जा सकता था। हो चिरागा तेरे घर में मुझे मंजूर सले, हो चिरागा तेरे घर में मुझे मंजूर सलील, गुल कहीं और दिया हो मुझे मंजूर। वो चिरागा तेरे घर में है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहे आप ले जाएं सरे बाजार बैठे हैं। मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम, लेकिन खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे। क्या बात, खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं। तू अब उस शहर भी जाकर सुकून पाएगा क्या आखिर, वहां भी कौन से है दिल तेरे गमखार बैठे। तू अब उस शहर भी जाकर सुकून पाएगा क्या आखिर, वहां भी कौन से है दिल तेरे गमखार बैठे हैं। न तू आया न याद आई तेरी एक लंबे अरसे से, हजारों काम होने पर भी हम बेकार बैठे हैं। और इसे देखिए उन्हीं से नाम है तेरा, न भूल इतना तो ऐसा की तेरे मैखाने में अब भी कुछ एक खुददार बैठे। क्या उन्हीं से नाम है तेरा, न भूल इतना तो ऐसा की तेरे मैखाने में अब भी कुछ एक खुददार बैठे हैं। और ये शेर बतौर खादों पर नजर करना गए वो वक्त आज याद आ रहे हैं हमें ज़हूर साहब और दोस्त बाकी साहब, इनके साथ जिंदगी काटी है। क्या हीरे थे, कैसे कैसे दोस्त थे। गए वो वक्त कहते थे कि इतने दोस्त हैं अपने, मुकद्दर जानिए अच्छा अगर दो चार बैठे। मुकद्दर जानिए अच्छा अगर दो चार बैठे। किसी भी आ सकता है पैगाम बस उसका, सुना जिस वक्त से हमने दलील तैयार बैठे। किसी भी वक्त आ सकता है पैगाम बस उसका, सुना जिस वक्त से हमने दलील तैयार बैठे हैं। और कौन से गजल और दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर, दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बात बेचकर। हमने भी पीले कर दिए हैं बेटियों के हाथ, थोड़ी बहुत बची थी जो औकात बेचकर। हमने भी पीले कर दिए हैं बेटियों के हाथ, थोड़ी बहुत बची थी जो औकात बेचकर। मरती है धरती प्यास से रुंधने लगे गले, कुछ वो लोग माला माल हैं बरसात बेचकर। कुछ लोग माला माल हैं बरसात बेचकर। और शेख बतौर खास सोचा है अब खरीद ले कुछ चांद पर जमीन। भाई का हिस्सा बाप के जज्बात बेचकर, भाई का हिस्सा बाप के जज्बात बेचकर। हम सुनाएंगे तुझे अपना फसाना एक दिन, यूं नहीं ऐ जिंदगी फुर्सत में आना एक दिन। का दरबार ऐसे ही लगा रह जाएगा और अपना हाल यूं ही
अनकहा रह जाएगा। और बात ही होना है मुश्किल, बात हो भी जाए तो इतनी रस्में हैं कि उनमें मुद्दा रह जाएगा। बात ही होना है मुश्किल, बात हो भी जाए तो इतनी रस्में हैं कि उनमें मुद्दा रह जाएगा। सर के बल आऊं तेरे घर, मैं तो लेकिन इससे क्या, तू मिला ना राह में तो फासला रह जाएगा। सर के बल आऊं तेरे घर, इससे क्या, तू मिला ना राह में तो फासला रह जाएगा। चुप्पियां रह जाएगी तन्हाइयां, तेरे जाने पर भी हो तो घर भरा रह जाएगा। मैं पुकारूंगा तुझे और तू बुलाएगा मुझे, एक दिन रिश्ता यही आवाज का रह जाएगा। एक दिन रिश्ता ये, वो चले जाएंगे तूफान में भी अपने काम पर, और कोई घर के अंदर कांपता रह जाएगा। आपका त्योहार ऐसे ही लगा रह जाएगा और अपना हाल यूं ही अनकहा रह जाएगा। इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि मैं जलेब से बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब चंचल चौहान ओम प्रकाश ग्रेवाल इसके अध्यक्ष थे, चंचल चौहान महासचिव थे, उस समय से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन कुछ मतभेद के कारण बीच में गैप हो गया, नहीं जा पाए। हमारा बहुत ही पुराना संबंध है आपसे। हम चाहते हैं कि हम नवगीत पर हम काम कर रहे हैं, और मैंने नवगीत आलोचना कई पुस्तकें लिखी हैं। मैं वो पुस्तक भी देने के लिए आया हूँ प्रेम तिवारी जी को कि पढ़ें और मुझे समझे कि मैंने क्या काम किया। मैंने जलेश का ही काम किया है। ये देखिए मेरी पुस्तक है नवगीत का मानवतावाद। इसके बाद पढ़ने के बाद विमोचन करते हैं। इसमें मैंने विशेष रूप से हमारा 12 नवगीत के प्रतिमान बनाए हैं, और प्रतिमानों का आधार क्या है, भक्तिवादी सौंदर्य बोध जो है ना, जो हमारा उसी को वस्तुवादी आलोचना को विशेष रूप से महत्व दिया हमने इस नवगीत आलोचना में। अभी तक तो लोकवादी आलोचना ही चलती रही, लेकिन इसमें हमने वस्तुवादी आलोचना को आधार बना करके और निराला के समाजवादी यथार्थवाद को महत्व दे करके नवगीत की जो है प्रतिबिंब बनाई है। आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे, इसके ऊपर चर्चा हो तो हमें खुशी होगी। और ये काम मैंने जलेश का ही किया है, भले जलेश का मंच मुझे न मिले या न मिले, ये मैंने काम किया वही। आइए मैं कुछ पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूँ। और तुम मिले तो हर सफर लगने लगा आसान, तुम मिले तो हर सफर लगने लगा आसान, जिंदगी के अधर पर तुमने लिखी मुस्कान। तुम मिले तो हर सफर लगने लगा आसान, जिंदगी की अधर पर तुमने लिखी मुस्कान। मुश्किलें आती हैं फिर परीक्षा लेने, मुश्किलें आती हैं फिर परीक्षा लेने, किन तेरा प्यार हर पल, किन तेरा प्यार हर पल बन गया दिलमान, किन तेरा प्यार हर पल बन गया दिलमान। और गजल की कुछ पंक्तियां मैंने हिंदी गजल लिखी, और हिंदी गजल में दुष्यंत की गजलों का विशेष रूप से जो है आधार बनाया। और देखिए जो है आपको कैसी लगती है कि परिंदों के उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है। परिंदों के उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। परिंदों के उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। ये दुनिया बंद व चलती मशीनों से नहीं, ये दुनिया बंद व चलती मशीनों से नहीं, वतन के वास्ते थोड़ी मोहब्बत भी जरूरी है। वतन के वास्ते थोड़ी मोहब्बत भी जरूरी है। इरादों की फसल को लहलहाती है अगर रखना, इरादों की फसल को लहलहाती है अगर रखना,
पसीने के भगीरथ की इनायत भी जरूरी है। इरादों की फसल को लहलहाती है अगर रखना, पसीने की भगीरथ की इनायत भी जरूरी है। वतन के निगहबानों की शराफत भी, वतन के परिंदों की उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है। वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। और माँ सी गंगा, ये माँ सी गंगा जमुना को बचाकर है अगर रखना, इस पर ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण की बात है। बचाकर गंगा जमुना को बचाकर है अगर रखना, ये माँ सी गंगा जमुना को बचाकर है अगर रखना, बुजुर्गों से हिमालय की इबादत भी जरूरी है। जब फरेबी प्रेम का भी ढाई आखर हो गया, धीरे धीरे प्यार का घर दर्द का घर हो गया। जब फरेबी प्रेम का भी ढाई आखर हो गया, धीरे धीरे प्यार का घर दर्द का घर हो गया। महानगरों ने उगाए ईंट के जंगल बहुत, महानगरों ने उगाए ईंट के जंगल बहुत, यही खोया आदमी है, यही खोया आदमी है और पत्थर हो गया। महानगरों ने उगाए ईंट के जंगल बहुत, यही खोया आदमी है और पत्थर हो गया। धीरे धीरे प्यार का घर दर्द का घर हो गया। अब शराफत प्यार की फसलें यहाँ उगती नहीं, अब शराफत प्यार की फसलें यहाँ उगती नहीं। लगता है इंसानियत का खेत बंजर हो गया। अब शराफत प्यार की फसलें यहाँ उगती नहीं, लगता है इंसानियत का खेत बंजर हो गया। धीरे धीरे प्यार का घर दर्द का घर हो गया। और हादसों के शहर में रोने की फुर्सत है किसी, हादसों के शहर में रोने की फुर्सत है किसी, फिर भी आंसू बूंद भर बढ़कर समंदर हो गया। हादसों के शहर में रोने की फुर्सत है किसी, फिर भी आंसू बूंद भर बढ़कर समंदर हो गया। धीरे धीरे प्यार का दर्द का घर हो गया। और दोस्तों की भीड़ में भी किसे मैं अपना कहूँ, दोस्तों की भीड़ में भी किसे मैं अपना कहूँ, जब पड़ोसी हाथ ही लगता है खंजर हो गया। दोस्तों की भीड़ में भी किसे मैं अपना कहूँ, जब पड़ोसी हाथ ही लगता है खंजर हो गया। धीरे धीरे प्यार का घर दर्द का घर हो गया। और जब सियासत का मतलब सिर्फ घोटाला हुआ, जब सियासत का ही मतलब सिर्फ घोटाला हुआ, तब से गांधी जी का बंदर भी सिकंदर हो गया। जब सियासत का ही मतलब सिर्फ घोटाला हुआ, तब से गांधी जी का बंदर भी सिकंदर हो गया। धीरे धीरे प्यार का दर्द का हो गया। और इसका अंतिम शेर क्या है, रे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कुर्सी मौन क्यों, रे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कुर्सी मौन क्यों, लगता थाने का सपेरा, लगता थाने का सपेरा खुद ही अजगर हो गया। रे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कुर्सी मौन क्यों, लगता थाने का सपेरा खुद ही अजगर हो गया। धीरे धीरे प्यार का घर दर्द का घर हो गया। और जब फरेबी प्रेम का भी ढाई आखर हो गया, अब महानगरों ने उगाए ईंट के जंगल बहुत, यहीं खोया आदमी है और पत्थर हो गया। और पत्थर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया और जलीस में आने के लिए हमें आपने जो है फिर मौका दिया। यहाँ क्या कुछ चल रहा है इसका भी मालूमात ज़रूरी है। और बहुत मतलब खुशी है इस बात की कि जो प्रतिरोध या जिस तरह की एक सजगता होनी चाहिए जो महसूस करते हैं हम कि कम से कम आम जनता में नहीं है तो शायर के पास तो हुई ही, ताकि वो उसे कहते हैं कि चराग दिखा मतलब एक रोशनी दिखा सकता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसके पास खुद के पास रोशनी है।
तो बहुत अच्छा लगा साथियों, और एक दूसरा कार्यक्रम जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द कर सकें। एक छोटी सी सूचना है कि हम लोग एक पुस्तक समीक्षा संवाद रखने जा रहे हैं, प्रतिरोध का स्त्री स्वर, एक परिचर्चा, और ये किताब है सविता सिंह जी की, जो सविता सिंह जी की उनकी किताब जो स्त्री जो मतलब कंटेम्प्रेरी विमेन पोइट्स पे आई है, 20 कवित्रियों पर एक परिचर्चा है, और उसमें भाग लेंगे रेखा अवस्थी जी, विष्णु नागर, आशुतोष कुमार और बलवंत कौर। तो ये 29 को मतलब सैटरडे को है, परसों, तो यहीं पे ये कार्यक्रम होगा, तो आप आए इस कार्यक्रम में हिस्सा लें परसों। मैं एक बात मैं कहूँ, इतने शायर हम लोग बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा खुश कलाम आपका है। जो संचालक है वो खुश कलाम सबसे ज्यादा वो है। ठीक है, सही बात है, बहुत बड़ा दारो मदार होता है। सही बात है। मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग सुन पाया मैं, और मतलब आप लोगों के बीच मतलब बैठ पाया हूँ। मैं आपको गुजारिश करूंगा, हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं भाई बली सिंह, वो आज की धन्यवाद। देखिए, आज की ये जो है खुशनुमा शाम, उन्होंने कहा भी था प्रेम ने की गज़ल के नाम, सचमुच बहुत अच्छी गज़लें यहाँ पेश की गई, और हमारे मौजूदा हालात पर जो है बहुत सारी गज़ल लिखी गई। केवल जो है इश्क हकीकी और जो वहीं तक सीमित नहीं रही, वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो है वो जीवन की विसंगतियों पर, जीवन की स्थितियों पर, और बहुत ही अलग अलग शायर के अलग अलग अंदाज थे, और मैं उन सब शायरों को जनवादी लेखक संघ की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका नाम लेके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आनंद जी है, आनंद क्रांति वर्धन, तो ये आनंद और क्रांति दोनों का ही जो है वो समझ है। आचार्य जो है वो भारत भूषण जी हैं, और हमारे जो है सदारत जिन्होंने की वो कृषक जी, और जो है सलीम साहब को हम लोग जब विद्यार्थी हुआ करते थे, एक तरह से रिसर्च स्कॉलर, तो वो काफ़ी हम लोग सुनते थे यूनिवर्सिटी में। ठीक याद किया उन्होंने कि ये कम जो है लोग हैं, बड़ा मजमा हुआ करता था, इतने लोग हुआ करते थे, और उनके एक दो अशार तो मतलब कभी भूलते नहीं हम लोगों को। और एक तो ये था कि मैं सोच रहा था कि शायद जो है वो सुनाए, क्या है, एक दीवाना था लेदे के शहर में, वो भी कामयाबों में नाम लिखा मांगे। इसी तरह की चीज़ बहुत अच्छी, मतलब और जो है वो जगमोहन जी के हम लोग इनकी किताब आने वाली है, इनको बधाई जो है वो देते हैं हम लोग। और खालिद मुबस्सिर जी और हिम्मत शायद अभी चले गए यहाँ से, और राधे श्याम। तो राधे श्याम जो है बंधु जी बहुत दिनों बाद हम लोगों को मिले। हम लोग तो जब बाहर कभी जाते थे राष्ट्रीय, तभी आपसे उत्तर प्रदेश में मुलाकात हुआ करती थी। हमने उत्तर प्रदेश के जनवादी लेकर संघ का सम्मेलन किया था प्रादेशिक। अच्छा, इसीलिए आज जाते थे। और ये कितना अच्छा देखिए हम लोगों के लिए माहौल है कि इतने जो है वो इतने समय से जुड़े हुए साथी जो है वो आज जो है वो हम लोगों के बीच में उत्साह से आए, और उत्साहवर्धन परिवार में आ गए। जी, हमारा भी आपने जो है उत्साहवर्धन किया, और उत्साह से बात किया, और सब महानुभावों का जिन्होंने जो है वो इसमें शिरकत की और माहौल को जो है वो खुशनुमा बनाया। मैं उन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और कैमरामैन खासतौर पर जो है पारियन जी का, इन्होंने तो मतलब इसको हाइट पर पहुंचा दिया। चैनल का नाम जूम इंडिया न्यूज बोलिए। अच्छा, जूम इंडिया न्यूज पर ये जो है वो चैनल लाइव भी उस पर जो है वो ये मिलेगा भी हम लोगों को।
और इनका आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। और हमारे संचालक महोदय जो आज के हैं संजीव कौशल जी, ये सचमुच जो है जीवंत बना देते हैं गोष्ठी को। मैंने देखा ये तो, और वो एक आभासित वाला भी चलाते हैं आवाज, उसमें भी जीवंत वो बीच बीच में अच्छी टिप्पणियां करते हैं और इतना बढ़िया संचालन करते हैं। इनके इस कौशल की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, उनका आभार। और हम लोगों को जो ये जगह जो है उपलब्ध कराई, हरकिशन सिंह सुरजीत भवन, उन लोगों का भी सहयोग मिलता है। और मजगूर साहब ने पोस्टर बनाया, पीछे प्रदीप ने, मजगूर साहब ने बताया, उर्दू वाला पोस्टर और उर्दू वाला आपका था, बहुत अच्छा था वो। दरअसल कई लोग तो मुझसे मधु का अर्थ पूछ रहे थे दरअसल। इनवाइटी, हाँ इनवाइटी। ये आपने तो खुद ही लिखा है, हिंदी में लिखा है। हाँ हिंदी में लिखा आमंत्रित, तो मधु फिर आया तो पहले से लिखा हुआ था, हिंदी में भी पहले से तो स्क्रिप्ट जो थी तो बहुत अच्छा था। कुल मिला के हम सब लोगों ने मिलकर जो इतना अच्छा आयोजन किया, ये सब हम लोग भी, स्वयं भी सब लोग बधाई के पात्र हैं जो आए। और आपके जो है वो बाप सबको जो है वो आभार व्यक्त करते हैं जनवादी लेखक संघ से। और पुनः हम लोग मिले इस आशा में ये बरकरार करते हैं। धन्यवाद। जी की किताब है नवगीत का मानवतावाद, नवगीत का मानवतावाद, नवगीत का मानवतावाद, उसका जिसमें हमने 12 मानक बनाए हैं नवगीत के प्रतिमान, उनको व्याख्यायित किया है। रचनात्मक जो है उसकी विवेचना की है कि उनकी प्रासंगिकता क्या है और साहित्य के लिए उसका महत्व क्या है। भारत भूषण जी भी है वो, भारत भूषण जी हैं, आइए भारत भूषण आइए सर, आइए सब आइए सब अरे आइए। अंजू, हाँ तुम भी आ जाओ। आइए आप आ जाओ। हाँ ये नवगीत का मानवतावाद नवगीत आलोचना की पुस्तक है, जिसमें मैंने नवगीत के 12 प्रतिमान बनाए हैं। अभी तक हिंदी गीत काव्य में कोई प्रतिमान नहीं था, इसलिए मुझे ये शोधात्मक काम करना पड़ा। और हमारे विद्वानों ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने, डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा ने, उन्होंने बहुत ही हमारे इस कार्य की सराहना की और कहा कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। मित्रों, जलेश के सभी मित्रों को बधाई देता हूँ कि आज मैं उनके सामने इस पुस्तक को प्रस्तुत कर सका हूँ और इसके ऊपर चर्चा हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको